नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी जब से बनी तब से 3 कोर इश्यूज हमेशा उसके एजेंडे में टॉप पर रहा। अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना और देश में कॉमन सिविल कोड लागू करवाना। इन तीनों में से 2 चीजें बीजेपी सरकार में ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो गया। इसके बीच सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एनआरसी की सुगबुगाहट हुई और मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक हटाया गया। इसके बाद कॉमन सिविल कोड था, पर सीएए और एनआरसी को लेकर देश में बने हालात के कारण इस मुद्दे पर बीजेपी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ तक की छवि ऐसी रही है कि ये इशू अलग रूप से लेगा। इसीलिए बड़ी चालाकी से इस फ्रंट पर वो चेहरा देश के सामने आ गया जिसकी पहचान डेवलपमेंट है, हिंदुत्व है और एंटी मुस्लिम की जगह वो मुस्लिमों को कॉन्फिडेंस में लेकर फैसले लेते हैं। कड़क इतने कि कोई भी इनके सामने नहीं आता। ये शख्स है हिमंत विश्वा शर्मा। देखिए, यूसीसी में तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे वाइफ लेके आए। कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है। आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे। कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। आसाम के सीएम हिमंत विश्वा शर्मा दिल्ली से देश को संदेश दे रहे हैं कि अब बीजेपी कॉमन सिविल कोड पर तैयारी में है। एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हिमंता आज न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बीजेपी की आन बान और शान है, बल्कि विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का तुरुप का इक्का भी है। अगर आप उनकी पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ये समझेंगे कि शायद वो योगी बाबा से भी ज्यादा तेजी से बीजेपी के एजेंडे जमीन पर उतार रहे हैं, वो भी ज्यादा मुश्किल हालात वाले स्टेट में। हिमंता बुलडोजर चलवाने में भी माहिर हैं, तो बीफ बैन और कैटल ट्रेडिंग बंद करने या काउ प्रोटेक्शन बिल लाकर वो सुर्खियों में रहे हैं। मुस्लिमों की सलाह और मशवरे पर काम कर इंडिजिनस मुस्लिम के लिए रिफॉर्म का रास्ता दिखाकर अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं, तो इंडिया में हिंदुओं को भी जगह और पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटी का दर्जा देने की बात कर पूरी पॉलिटिक्स को वो हिला देते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल और 2 चाइल्ड पॉलिसी भी उनके एजेंडे रहे हैं। कहीं वो हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, तो कहीं मुस्लिमों को आगे कर अपनी सॉफ्ट छवि बनाते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बीजेपी में नॉर्मली दिखता नहीं है। साथ में पिछले कुछ वक्त में बीजेपी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट हमेशा हिमंता को खड़ा कर दिया। इन सब वजहों से ही कॉमन सिविल कोड का जिन बोतल से बाहर निकालने का जिम्मा भी हिमंता को मिला और उन्होंने इस बात को भी मुस्लिमों की भलाई से जोड़कर अपनी बात आगे कर दी। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है। मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। कोई डाउट नहीं है कि 2024 आते आते कॉमन सिविल कोड का मुद्दा सामने आएगा ही, क्योंकि बीजेपी के कोर इशू में यही एक मुद्दा बचा हुआ है। और हिमंता ये भी समझते हैं कि इस वक्त देश इस मुद्दे के अलावा एक और सवाल का जवाब चाहता है, हु आफ्टर मोदी। खैर, आसाम में अपने काम के बूते हिमंता एक आम नेता से मुख्यमंत्री बने, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बीजेपी का झंडा लहराया और अब दिल्ली से देश का दिल टटोल रहे हैं। आप हिमंत विश्वा शर्मा के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और कॉमन सिविल कोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हर जानकारी और हर खबर के लिए हमारे साथ जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार। Thank you.